अपना कितना बीघा है? 19 19 बीघा। 19 बीघा, ठीक है। और इसके अंदर में आपका तार फेंसिंग और बाउंड्री वगैरह हुआ है या बाकी है? ना हो गया पूरे पूरा। तार फेंसिंग है, तार फेंसिंग है, जाली है, दोनों क्रॉस जाली लगाई हुई है। क्रॉस जाली लगी हुई है 3.5 फीट की। और ये 19 बीघे का मतलब अपन एकड़ के हिसाब से चलेंगे ताकि वो अपने को सूटेबल रहे। 7 एकड़ और 7 एकड़ और 19 डिवाइडेड 2.5 7.6, 7.5 एकड़ हुआ है। 7.6 एकड़, ठीक है। अभी वाटर इरिगेशन जो है वो पानी कैसे आप वहाँ पर देते हैं? ड्रिप इरिगेशन या फ्लड? अभी फ्लड है। ओके, ड्रिप इरिगेशन का काम चालू करने अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ड्रिप भी लगा रहे हैं? ड्रिप लगा रहे हैं। ओके, बराबर। तो नया ही ड्रिप लगा रहे हैं, तो लाइन से लाइन कितना रखना वो सब कुछ उसको बताया है या अभी बताना बाकी है? मतलब अभी वो बताना बाकी है। मतलब अभी कितना अंतर रखना कैसे करना उसके हिसाब से आगे चलेंगे। ठीक है। आपके पास तार फेंसिंग है और क्रॉस जाली आपने लगाई हुई है, तो रोज वगैरह आने का, भूंड या दूसरा कुछ आने का अंदर कोई वो चांस नहीं है। तो बेसिकली समझ लीजिए कि ये आपका इस तरीके का कोई एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है वो अपना खेत है, उसमें कोई एक जगह पर बोरवेल या तो कुआं होगा जहाँ से आप ये काम चालू करेंगे। तो इसके अंदर में लॉन्ग विजन अगर हम देखें 40 साल तक का, तो उसके लिए करना ये चाहिए अपने को, अपनी बाउंड्री वॉल से अंदर के तरफ में कम से कम 15 फीट छोड़ के अपन पौधा जो है वो लगाना चालू करें। क्योंकि आपको कुछ दूसरी जरूरत नहीं है कि कोई रक्षण के लिए आपको 5 फीट छोड़ के या 7 फीट छोड़ के कोई लाइन फेंसिंग करनी है। सही प्लान किया है, बराबर ना? ऐसा ही प्लान तो किया ये 15 फुट छोड़ के, 15 फुट इसलिए क्योंकि अपने को उसमें से भी ट्रैक्टर चला के मटेरियल जो है उसको निकालना है। तो खेती में फिक्स 15 की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी आप ट्रैक्टर में 2 बार जो है निकाल सको आने जाने में, उतना जो है वो गैपिंग आपको दोनों तरफ से रखना है। कोई कपास उगाता है, कोई दूसरी फसल उगाता है, तो जो फसल उगाते हैं वो भी हर एक एरिया के हिसाब से साइज चेंज होती है। कोई 45 के हिसाब से लगाते हैं, कोई 39 के हिसाब से लगाते हैं। तो आप वो बाहर की जो लाइन है वहां पर दोनों तरफ में उतनी साइज छोड़ दो जहां पर आपका ट्रैक्टर 2 बार जो है वो आ जा सकता है। और वो जो लाइन लगाएंगे आप, वो लाइन थोड़ा नजदीक में लगाओ। हाँ, जैसे अपन पूरे प्लांट को लेते हैं 13x5 में, लाइन से लाइन 13 फीट। 10x10 में क्या होता है? हाँ, 10x10 रखते हैं तो 10 का जो है वो लाइन से लाइन साइज छोटा हो गया। तो प्लांट जब 4 साल तक बड़ा होगा तब तक में वो 10 की लाइन जो है वो 6 की ही काम आएगी। बीच में से फिर ट्रैक्टर निकालना है तो वो निकल नहीं पाएगा। और जो हम लगा रहे हैं वो 45 फुट से लेकर 60 फीट की हाइट पकड़ता है, तो वो सीधा ही जाएगा ऐसा नहीं है। जब 10 फीट के बीच में जगह रहेगी तो यूं मुड़ेगा पहले, क्योंकि छोटी साइज रहेगी। पहले 10 फीट बढ़ेगा, फिर 15 फीट बढ़ेगा, तो वो एक दूसरे के साथ में क्रॉसिंग हो जाएगा। उसके जगह पर प्लांट से प्लांट 10 की जगह छोड़ के हम अगर उसको नजदीक लगाते हैं, 7 फीट लगाए या 5 फीट लगाए, तो एक दूसरे के साथ में वो टेका आ जाएगा उसका, और वो एक दूसरे में ग्रोथ में फास्ट स्पीड से जाएगा। बाम्बू का एक ही नेचर है कि वो खुद से कंपटीशन करता है। उसको जब तक नया शूट निकलता है, प्रकाश नहीं मिलेगा, उतनी फास्ट वो आगे जाएगा और प्रकाश को छूने के लिए वो फास्ट गति करेगा। तो अपन रखेंगे प्लांट से प्लांट या तो 5 फीट, जो 5 फीट अगर लगते हैं तो हम दूरी रखेंगे लाइन से लाइन की 13 फीट। यदि हमें लगता है कि पहले 4 साल से ही हमें इनकम नहीं चाहिए, लेकिन वो 5वें साल 6ठे साल के बाद भी इनकम आएगी, वैसे चलेगा, तो उन लोगों को हम सजेस्ट करते हैं 15x7, लाइन से लाइन 15 फीट और प्लांट से प्लांट 7 फीट। जिसको 10 एकड़ 20 एकड़ की बड़ी खेती करनी है तो उनके लिए पौधे कम लगाने वो जरूरी रहता है। और जो बड़ी खेती में एक साथ फार्मिंग में उतरता है, वो पैसा उसके पास में फाइनेंस ज्यादा होता है, तो उनको एक साल लेट भी आए या पहले साल कम भी आए तो वो चल जाता है। लेकिन जिनको 10 एकड़ से नीचे है उनके लिए 13x5 से चालू करते हैं, तो प्लांट का पौधे का खर्चा एक बार ज्यादा हुआ, लेकिन जो कवर करना है अपने को 1 एकड़ का जगह वो
फास्ट चौथे साल में ही कवर्ड हो जाता है, तो उतना ही जो है वो मटेरियल निकलना चालू होता है। तो लाइन से लाइन अपन लगाएंगे 13-13 फीट के, बराबर। और बीच में जो है वो 5-5 फुट का गैप देंगे। ये इस तरीके का आपका जो है वो मोटा मोटा बनेगा। लेकिन जो दोनों तरफ बॉर्डर रहेगी, तो यहाँ से तो ये ट्रैक्टर जाएगा और ट्रैक्टर जो है घूम के फिर वापस आएगा, फिर ट्रैक्टर जाएगा घूम के वापस आएगा, तो यहाँ से भी ये कट जाएगा दोनों तरफ से। ये जो कटेगा ये 20 फीट छूटेगा। यहाँ हम गलती नहीं करेंगे, ये 20 फीट छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम खाली ट्रैक्टर चला रहे हैं। लेकिन जिस दिन मटेरियल निकालना होगा तब हम पीछे लारी लगा के और टर्न भी उसको बड़ा लगेगा, और तब 4 साल के अंदर में जहाँ प्लांट लगा है वहां से 2.5 फीट बाहर भी वो आएगा। तो दो तरफ में 20-20 फीट छूटेगा, दो तरफ में जितना ट्रैक्टर से आपको बाहर आना जाना है उतना आप छोड़ोगे। इसके कारण ये होगा 3-4 चीजें कि आपके पड़ोसी अगर आपके ही भाई है, लेकिन फिर भी वो अगर कोई फसल ले रहे हैं और यदि हम बाउंड्री पे ही लगा दें, कई किसान करते हैं, उसको लगता है कि हम 5 फीट भी क्यों छोड़े, 10 फीट भी क्यों छोड़े। अगर नहीं लगाए और वहीं पे लगाते हैं तो ये क्रॉप खुद जो है 4 साल में 40-50 फीट या 60 फीट हाइट बढ़ाता है, तो 25 से 30 फीट वो छांव देगा। और आपको भी पता है छांव देने वाले के अंदर में वहां पर उत्पादन आता नहीं है। ये खुद पत्तियां अपनी गिराता है, तो जितनी पत्तियां ज्यादा गिरेगी उतना उसको फसल वहां पर होगी नहीं। खुद के भाई भी है लेकिन पैसा तो आपको आ रहा है, तो मैं भी हूं तो मेरे को भी वो अच्छा नहीं लगता है, तो अपन पहले से ही वहां पे लगाए ताकि पास वाले को नुकसान ना हो। दूसरी नेगेटिव चीज होती है, हर गांव में 1-2 आदमी ऐसे होते ही है कि दूसरे किसी को पैसा मिले वो उसको सहन नहीं होता, ईर्षा होती है। तो वो अपने खेत में अगर उन्होंने कुछ ऐसी फसल लगाई है जो जलाने वाली है, तो जलाते जलाते या तो पवन से आ गया अपने यहाँ पर या तो खुद जलाए, तो उसके जगह पर जो ये आउटर हमने जो लिया है चीज बाहर का, वहां पर हम पत्तियों को भी कभी भी नहीं रखेंगे। हम जो साफ करेंगे वो सिर्फ अपना 2 तरफ में 15-17 फुट और 2 तरफ में 20 फुट, उतनी जितनी पत्तियां है उसको हम अंदर गिरा देंगे। बाकी सारी पत्तियां ऐसे के ऐसे ही रखेंगे, ये पत्तियों को हम अंदर गिरा देंगे। रही बात पानी की कि कितना पानी इसके अंदर में चाहिए, चाहे ड्रिप से करो या फ्लड से करो, एक ही सिस्टम समझना है। वैसे आपने खेती की है तो मेरे को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा बोलते भी है और मानते भी है कि बांस को जितना ज्यादा पानी मिलेगा उतना ज्यादा वो फुटाव देता है। लेकिन वो एक समय के बाद, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको पानी चाहिए तो 1 चम्मच से चाहिए, उससे बड़ा होगा तो अपन छोटे प्याले में देंगे, उससे बड़ा होगा तो बड़ा, उससे बड़ा होगा अपन को चाहिए तो अपन बोतल पी सकते हैं। वैसे छोटा पौधा और अपन बोतल पिला देंगे तो नीचे फंगस लगनी चालू हो जाएगी और सूखेगा। अभी तक में हमारे पास से जितने लोग पौधे ले गए हैं या दूसरे के पास से पौधे लिए हैं और वो फेल हुआ है, उसमें 90% केस ऐसा है जिसमें लोग ध्यान देते हैं लेकिन वो पानी ज्यादा पिलाते हैं, वो ध्यान में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि लगा दिया और फिर वहां देखने ही नहीं गए, वहां पर पानी तो देते हैं किसी न किसी पर्सन को रख के, लेकिन ज्यादा पानी के कारण मोर्टालिटी आती है। अपने को करना यह है कि पानी देना है, उसके बाद में जमीन को सूखने भी देना है। पत्ता खुद जो है पहले ऐसा सीधा चौड़ा होगा और उसके बाद में जैसे जैसे उसको पानी नहीं मिलेगा वो पत्ता सिकुड़ेगा और वो राउंड में आना चालू हो जाएगा। जैसे वो लगे अपने को राउंड में आया फिर से पानी देना होगा। ड्रिप में चाहे फ्लड में सेम सिस्टम से काम होता है, देखो वही ग्रोथ होगा। एक्सेसिव नहीं देना है, सिंपल मैटर है, पानी नहीं मिलेगा तो जड़ें पानी ढूंढने के लिए बाहर निकलेगी, जड़ें बाहर निकलेगी तो वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो दूसरी खाने वाली जड़ें भी वो बनाएगी, जितना खुराक खाएगी उतना ही आगे विकास होगा। और ड्रिप करो या फ्लड इरिगेशन से दो, तो बीच में जब पहले पौधा लगाओ तो दोनों तरफ ड्रिप डालो 6-6 इंच दूर, 1-1.5 घंटे में पानी दो, बहुत हो गया। लेकिन जैसे ही 6 महीना पूरा हो उसी ड्रिप को फिर से 6 इंच बाहर ले लो। 2 कारण से, एक तो बाम्बू जो है वो अंदर से पोल देता है, अगर 1 साल 1.5 साल तक ध्यान नहीं रखा तो पोल इतने हो जाएंगे कि बीच में ड्रिप इरिगेशन होगी और वो पोल से पोल निकलेंगे, अपने को लगेगा पानी तो दे रहे हैं, पानी जाता भी होगा लेकिन जहां दब गई होगी उससे आगे पानी पहुंचेगा नहीं, या तो धीरे धीरे पहुंचेगा, तो ड्रिप में प्रेशर से पानी सही वहां पर पहुंचेगा नहीं। तो दूर देने का 2 रीजन है, एक दबे नहीं और दूसरा हम उसको उतना दूर करें जिसके कारण रूट को पानी के लिए आगे जाना पड़े। बारिश में तो अपने हिसाब से वो जाएंगे, लेकिन हम 9 महीने की प्रैक्टिस भी उसको वही दे, ये चीज रहेगी ड्रिप के लिए।
उसके सिवा यदि जब प्लांटेशन आप करते हो तब आपके पास में 1 साल पुराना खाद है, देसी खाद, तो आप डालिए। वर्मी कंपोस्ट है तो आप डालिए। यदि आपके वहाँ पर फंगस सबसे ज़्यादा और फटाफट लग जाती है 3-4 दिन में ही, तो फंगीसाइड डालिए, या तो नीम वगैरह है, नीम ऑयल वगैरह है तो वो डालिए। अगर आपके वहाँ पर दीमक वगैरह की दिक्कत है तो तम्बाकू वगैरह जो है वो डालिए। और उसका प्रिपरेशन करके यूट्यूब पे अपना सारे वीडियोस है, हाँ, मैं आप देखेंगे उसमें मैं- सारी चीजें, मैं- अभी भी प्लांटेशन जो चल रहा है उसका भी आपको वीडियो अलग अलग जगह से आता होगा, तो वो सारी चीज आपको वहां से समझ में आ जाएगी। प्लांटेशन जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब भी प्लांटेशन करे कीचड़ बना के करे। एक चीज नहीं डालोगे, 2 चीज नहीं डालोगे, कोई भी चीज नहीं डालोगे, सिर्फ मिट्टी है और कीचड़ बना के डाल दिया तो भी होगा, क्योंकि ये जंगली पौधे हैं, इसको अपने को बहुत केयर की जरूरत नहीं है। लेकिन कीचड़ बना के डालोगे उतना मोर्टेलिटी कम आएगा। पर सर जैसे अभी इस मौसम में अगर प्लांटेशन करते हैं जी। उसके बाद में हैवी रेन आती है तो मॉर्टेलिटी आएगी। मोर्टेलिटी 2 तरीके से आएगी। एक तो अगर ग्रास आपके आसपास में जितना भी खपतवार है वो इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से फटाफट उगता है और इसकी जो हाइट है उसके ऊपर में उसकी हाइट कवर कर लेता है और इसको सनलाइट नहीं मिलती है, तो एक मोर्टेलिटी आएगी। दूसरा, हेवी रेनफॉल हुआ और आपकी मिट्टी हेवी कार्बन ब्रेक सॉइल वाली है, जिसमें पानी पकड़ के ही रखती है। एक बार भी अगर 1 घंटे का बारिश हो गया तो 10 दिन तक नहीं सूखेगी, तो बीच में 15 दिन के गैप में एक बार फंगीसाइड आपको डालनी है, ताकि नीचे की जो जड़ में नया राइजोम डेवलप हुआ है उसमें फंगस ना लगे। बाकी एक्सेस वाटर से मॉर्टेलिटी नहीं है। एक्सेस वाटर से मोर्टेलिटी नहीं, एक्चुअल में हम दूसरा कोई भी पेड़ डाले ना तो उसमें जड़ें आगे जाती है और तना एक ही बनता है। यहाँ पर ऐसी चीज है कि तने कई सारे बने हुए हैं प्लांट के साथ में, और नीचे नए तने बनने के लिए राइजोम भी बन के आपके पास रेडी है। उसको समय चाहिए कि वो एनर्जी से ऊपर आए और आगे चले, तो उतने समय के लिए हमको उसको जीवित अंदर रखना है, तो अंदर में मर न जाए। और वो शुरुआत जो होती है, जैसे काजू अपना होता है, उसकी चोंच जो होती है, वैसे ही इसकी नई जो जड़ निकलती है सूट की, उसकी चोंच से वो गलना चालू होता है। उसको हम अगर बचा लेते हैं तो मोर्टेलिटी का प्रश्न ही नहीं है। मेन चीज ये है जो शुरुआत से लेकर प्रिपरेशन तक काम में आती है। रही बात कौन सी वैरायटी लगाई जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण भी चीजें रहती है, काफी नहीं जो बीजी